भगवान जो है हम हमेशा सरलता पर रींझते हैं। यहाँ पर देखिए राजा बलि ने पाप तो करे थे परंतु उनके अंदर थोड़ी सी सरलता थी। भगवान को सबसे प्रिय सरलता लगती है। भक्त के अंदर यदि सरलता ना हो तो वो भक्त भक्त नहीं कहलाएगा। जैसे कि एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति नहीं 14 वर्ष 15 वर्ष का बालक है, बहुत सरल था परंतु उसके अंदर एक कमी थी कि वो खाता बहुत था। अब जो व्यक्ति ज्यादा खाता है उसे घर वाले भी उसके परेशान हो जाते हैं। अब देखिए 14-15 वर्ष का बालक खाता बहुत है, कार्य कुछ करता नहीं, तो घर वाले परेशान हो गए। जब भी भोजन इत्यादि करने बैठता बहुत खा रहा है। अच्छा, हम लोग की एक आदत भी होती है, जो व्यक्ति ज्यादा खाता है नजर उसकी तरफ ही पड़ती है, अभी इसकी इतनी पूड़ी चल रही है, इतनी सब्जी चल रही है। एक व्यक्ति ने उससे कहा कि अरे भैया तुम इतना खाते हो, कम से कम बीच में पानी तो पियो। अब वो बालक कहता है कि कम से कम बीच तो आए फिर पानी पियो ना, अभी मेरा बीच ही नहीं आया। तो वो व्यक्ति खाता बहुत था। एक बार घर वाले परेशान हो गए, घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया कि निकलो, कुछ काम धंधा करते नहीं हो, भोजन खाते रहते हो 24 घंटे। अब बेचारा दुखी हो गया, निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद घर को लौटकर आ गया। घर वाले कहते हैं अरे फिर से आ गए, तुमसे कहा था ना यहाँ से चले जाओ, पूरे दिन खाते रहते हो। बेचारा कहता है कि मुझे लगा आपके मन के अंदर कुछ दुख इत्यादि होगा, पछता रहे होंगे कि बेचारे को घर से निकाल कर गलत किया है इसलिए वापस आ गया। घर वाले कहते हैं हम कुछ नहीं पछता रहे, तुम निकलो यहाँ से। अब सीताराम सीताराम कहते हुए वो बेचारा निकल जाता है। गांव के बाहर गया, गांव के बाहर एक बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर के बाहर एक महंत जी बैठे हुए थे। अब जो महंत जी हैं वो बड़े हष्ट पुष्ट हैं, माला जप रहे हैं, सीताराम 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 सीताराम। अंदर से ही उनके चेले निकल कर आते हैं। अब चेले देखे वो भी हष्ट पुष्ट, वो भी सीताराम सीताराम माला जपे जा रहे हैं। अब उस बालक ने देखा, बालक महंत जी से पूछता है कि प्रभु यहाँ पर कुछ भोजन करने के लिए मिलेगा? महंत जी कहते हैं बिल्कुल, ये देखिए पूरा मंदिर है, यहाँ पर प्रसाद बांटा जाता है, तुम प्रसाद ग्रहण करो। फिर महंत जी कहते हैं कि बालक तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? वो कहता है कि माता पिता तो छोड़िए, माता पिता ने तो घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि खाता बहुत था। अब तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। महंत जी कहते हैं कि ऐसा नहीं कहते, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भगवान हैं, तुम्हारे लिए रहने के लिए स्थान नहीं, हम तुम्हें स्थान देंगे। अब बेचारे को लगा कहीं कुछ काम इत्यादि ना कराएं। वो कहते हैं कि महाराज इसके बदले में क्या करना होगा? संत कहते हैं कि कुछ नहीं, केवल भगवान का भजन करो और बदले में जितना भोजन इत्यादि करना है करो। अब ठीक है महाराज, भोजन की व्यवस्था बन गई। अब महंत जी से कहता है कि प्रभु वैसे मैं भोजन बहुत खाता हूँ, आपके यहाँ पर पंगत कितनी लगती है? उन्होंने कहा कि 5-6 लगती हैं। मैं उन 5-6 में बैठकर भोजन करूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? अब महंत जी थोड़ा सोचते हैं। महंत जी कहते हैं कि दिक्कत तो कोई नहीं है परंतु चलो ठीक है, अब रोज भोजन करे और रोज भजन करे। अब कहा गया है कि ब्राह्मण को केवल 2 चीजें चाहिए, भजन और भोजन। ब्राह्मण कहता है बस भजन मिलता जाए प्रभु का और भोजन मिलता जाए, और कोई चीज नहीं चाहिए। तो ब्राह्मण भाई भजन करता जाता, भोजन करता जाता, और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन सुबह उठा, अब जैसे ही उठा उसने एक दृश्य देखा कि मंदिर में सभी व्यक्ति गए हुए हैं। जो रसोई घर था उसमें सारे बर्तन पड़े हुए हैं, अर्थात भोजन नहीं बन रहा, उल्टे पड़े हुए हैं। बड़ी दिक्कत में आ गया कि आज भोजन नहीं बनेगा। जाता है अपने गुरुजी के पास कि गुरुजी आज भोजन नहीं बन रहा। गुरुजी कहते हैं कि अरे आज तो एकादशी है, एकादशी के देखिए वैष्णव को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। संत कहते हैं कि आज एकादशी है,
एकादशी के दिन हम सब भोजन नहीं करते और तुमको भोजन करा दे। तुम भी अब वैष्णव बन चुके हो तो तुम भी व्रत रखो। बेचारा बड़ी दिक्कत में आ गया। वो कहता है कि महाराज मुझसे तो एकादशी का व्रत नहीं रखा जाएगा। यदि एकादशी का व्रत रख भी लिया फिर तो द्वादशी के दर्शन भी नहीं कर पाऊंगा। महंत जी ने सोचा कि चलो बालक है कोई बात नहीं। महंत जी कहते हैं कि तुम रसोई घर में भोजन मत बनाना, बाहर जाके बनाना। और हाँ, भोजन बनाने से पहले, भोजन बना लो, भोजन करने से पहले प्रभु को जरूर बुलाना, प्रभु को भोग लगाना, उसके बाद ही भोजन करना। अब यहाँ पर सामग्री लेकर जाता है एक व्यक्ति के भोजन की सामग्री, एक नहीं 2 व्यक्ति के भोजन की सामग्री लेकर गया। अब पहली बार भोजन बना रहा है, यमुना नदी के किनारे बैठ गया, भोजन इत्यादि बना रहा है। बनाने के बाद करने ही जा रहा था कि उसे याद आ जाता है कि गुरुजी ने कहा है भोजन करने से पहले प्रभु को भोग लगाना है। अब बेचारा कहता है कि स्तुति इत्यादि तो आती नहीं, श्लोक इत्यादि तो आते नहीं, तो वैसे ही गाने लग जाता है। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब यहाँ पर पुकारता है भगवान को। अब भगवान उसकी सरलता को देखकर रीझ जाते हैं। अब जैसे ही प्रभु ने देखा कि इतनी प्रेम से पुकार रहा है, प्रभु आ जाते हैं। अब देखिए राम प्रभु कभी अकेले तो आएंगे नहीं, साथ में सीता मैया को लेकर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आए, अब भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं कि मेरा भक्त मुझे देखकर खुश होगा। उसने शक्ल लटका ली। प्रभु कहते हैं तुम्हें क्या हुआ? अब वो बेचारा टेंशन में पड़ गया। उसे लगा भगवान एक आएंगे तो भोजन सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाया, एक अपने लिए और एक भगवान के लिए। आ गए 2 भगवान। अब बेचारा पूछता है ये कौन है? राम जी कहते हैं ये कौन है? अरे ये हमारी पत्नी है, सीता माता है तुम्हारी। तो कहता अच्छा ये भोजन भी करेंगे? कि अरे हाँ बिल्कुल करेंगे। अब बेचारा कहता है पूरी एकादशी तो नहीं परंतु आधी अधूरी एकादशी तो हो ही जाएगी। भोजन इत्यादि करा देता है। अब भोजन कराने के बाद खुद के लिए जो थोड़ा बहुत बचा था बेचारे ने खा लिया। अब खाने के बाद भगवान से कहता है कि प्रभु अगली बार जब तुम्हें पुकारूं तो जल्दी आ जाना, एकादशी के दिन भूख बहुत तेज लगती है। भगवान कहते हैं ठीक है। भगवान चले गए। अब अगली एकादशी आई। अब अगली एकादशी जैसे ही आई, महंत जी से कहता है कि सामग्री दीजिए, परंतु आज सामग्री 3 लोगों की दीजिए। अब महंत जी ने जैसे ही सुना, महंत जी कहते हैं क्यों? अरे आपने तो कहा था एक भगवान आएंगे, वहां पे 2 आ गए, भूखा तो मैं रह गया ना। महंत जी कहते हैं कि लगता है बेचारे को ज्यादा भूख लगती होगी, कोई बात नहीं तुम ले जाओ। भगवान का तो ऐसे ही बहाना कर रहा है। अब दोबारा गया, सामग्री लेकर जाता है, सामग्री लेकर गया, दोबारा भोजन बनाया और दोबारा गाने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। दिए
और साथ में लक्ष्मण जी, तीनों आकर प्रकट हो जाते हैं। अब तीनों आकर प्रकट हो गए। अब बेचारा दोबारा शक्ल लटका लेता है। अब यहाँ पर राम जी कहते हैं, अरे हम आए हैं और तुम शक्ल लटका रहे हो। वो कहता है कि ये सब छोड़िए, ये आपके बगल में कौन खड़े हैं? वो व्यक्ति कहते हैं, अब यहाँ पर राम जी कहते हैं, अरे तुम इनको नहीं जानते, ये हमारे भाई हैं, लक्ष्मण हैं। अब जैसे ही सुना ये हमारे भाई हैं, वो कहते भाई लगते नहीं हैं। क्यों नहीं लगते? अरे आप थोड़े सावले से, ये इतने गोरे, सगे भाई हैं। राम जी कहते हैं बिल्कुल सगे भाई हैं। अब लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे हैं कि ये प्रभु बहुत अच्छी जगह लिया है, जहाँ पर स्वागत सत्कार तो छोड़ो, यहाँ पे बेइज्जतियां करी जा रही हैं। कोई बात नहीं, अब भोजन कराया जा रहा है, भोजन करा रहे हैं। अब वो व्यक्ति 3 लोगों का बना था, अब एक राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। अब जो थोड़ा बहुत बचा वो बेचारे ने खुद खा लिया। अब अगली बार कहता है कि प्रभु अगली बार जब आओ तो जल्दी आ जाना, और हाँ अभी बता कर जाओ कि अगली बार कितने आओगे। अब ये बात तो खुद राम जी को भी नहीं पता कि अगली बार कितने आ जाएंगे। राम जी कहते हैं तुम बस व्यवस्था करके रखना, हम आ जाएंगे। अब जाता है, थोड़ा क्रोध में था, क्रोध में गया और कहता है अपने महंत जी से कि गुरुजी ये अच्छी बात नहीं है। गुरुजी कहते हैं क्या हुआ? आपने तो कहा था 1 भगवान आएंगे, 2 आ गए, कोई बात नहीं। फिर कहा कि चलो 2 भगवान आएंगे, हमने 2 के भोजन की व्यवस्था कर ली, फिर आ गए 3 भगवान। ये कोई बात हुई? गुरुजी ने सोचा कि लगता है ज्यादा भूख लगती होगी, भगवान का तो बहाना कर रहा है, कोई बात नहीं। अगली एकादशी आती है, अगली एकादशी आई, इस बार उसने खूब सी सामग्री मंगा ली। यमुना नदी के किनारे जाता है, परंतु आज भोजन नहीं बनाया। आज बिना भोजन बनाए ही भगवान को पुकारता है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए हो, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार इतने प्रेम से पुकारा कि पूरा राम दरबार प्रकट हो जाता है। और जैसे ही राम दरबार प्रकट हुआ, बच्चा कहता है कि मुझे पता था इस बार आप ज्यादा ही आओगे, इसलिए आज भोजन ही नहीं बनाया। भगवान कहते हैं भोजन नहीं बनाया और तुम पुकार रहे थे। वो कहता है और क्या, हर बार कहते हो इतने आएंगे, आ जाते हैं ज्यादा, और इस बार तो हद कर दी, पूरे इतने सारे लोग। राम जी कहते हैं इतने सारे घर के ही हैं, ये हमारी माता हैं, ये हमारी पत्नी हैं, ये लक्ष्मण जी की पत्नी है। वो बालक कहता है वो सब तो छोड़िए, आप अपने परिवार को साथ लेकर आए, परिवार को साथ लेकर आए, बात समझ में आती है। साथ में बंदर को भी साथ ले आए, ये भी कोई बात हुई? राम जी कहते हैं ऐसा नहीं कहते, ये हमारा भक्त है हनुमान। बालक कहता है आज तो भोजन बनाया नहीं, खुद बनाइए, साथ में हमारे लिए भी बनाइए, खुद भी पाइए और हमें भी पाने दीजिए। अब यहाँ पे महाराज सीता माता भोजन बना रही हैं, यहाँ पे भरत जी व्यवस्था देख रहे हैं भोजन की, भोजन बनाया जा रहा है। अब भोजन बना रहे हैं, अब गुरु जी ने सोचा था कि हो ना हो ये इतना सारा भोजन तो कर नहीं पाता। इतने में ही गुरु जी के एक शिष्य ने कहा कि महाराज हो सकता है सामग्री को बेचता होगा, आप पीछे पीछे जाकर देखिए। तो गुरु जी पीछे पीछे आए। अब वो दूर वृक्ष के पीछे बैठे हुए हैं, वृक्ष के पीछे बैठे हैं। अब जो राम जी सीता जी वो केवल यहाँ पर उस बालक को नजर आ रहे हैं, गुरु जी को नजर नहीं आ रहे। अब गुरु जी सोच रहे हैं किससे बात करे जा रहा है, किससे बात कर रहा है।
यहाँ पर बुलाते हैं अपने शिष्य को, इधर आओ। वो बालक आता है, बालक से पूछते हैं कि तुम ये किससे बात कर रहे हो। बालक कहते हैं कि प्रभु, गुरुजी आपने जो कहा था भगवान को बुलाया करो, ये वही भगवान तो है जिनके साथ बात कर रहा हूँ, इतने सारे भगवान। गुरुजी कहते हैं भगवान कि अरे हाँ भगवान, राम जी हैं, सीता जी हैं, हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, बहुत सारे भगवान हैं। इतना ही सुनकर गुरुजी के नेत्रों में से अश्रु बहने लगे। गुरुजी कहते हैं कि बालक, आज मुझे ज्ञात हो गया, जो शिक्षा मैं दूसरों को देता हूँ आज वो शिक्षा तूने मुझे दे दी। मैं सबसे कहता हूँ कि सरल बनो, सरलता पर प्रभु रींझते हैं, और आज तूने मुझे उसका लाइव प्रदर्शन करके दिखा दिया। तू इतना सरल है कि भगवान तेरी बातों को देखकर रींझ गए और तुझे दर्शन दे दिए। मैं उतना सरल नहीं हूं कि भगवान मुझे दर्शन दे। कृपया करके प्रभु से कहे कि वो मुझे भी दर्शन दे। अब यहाँ पे जाता है राम जी के पास। बालक गया और राम जी से कहता है कि राम जी, कृपया करके आप मेरे गुरु जी को भी दर्शन दे दीजिए, क्योंकि आज जो मैं कुछ भी हूँ वो सिर्फ उनकी वजह से है। तो यहाँ पर राम प्रभु अपने गुरुजी जो थे बालक के, उसको भी दर्शन दे देते हैं। अब कहानी जो है वो बनाई हुई है, असलियत में तो ऐसा होता नहीं है, और असलियत में हो भी सकता है यदि इतने प्रेम से व्यक्ति भगवान को पुकारे तो। कहने का तात्पर्य ये है, भगवान केवल सरलता पर रींझते हैं। The people who are innocent, just like if you are a devotee of a god, you should be innocent, because gods always want the innocence in their devotee. If you are innocent, it means that you are the loved one of our God. यदि आप सरल हैं, भगवान की भक्ति भी नहीं करते, सरल हैं आप केवल, तो भी आप भगवान के प्यारे हैं, क्योंकि प्रभु हमेशा सरलता पर रीझेंगे और किसी चीज पर नहीं।